नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है वोल्टेज डिवीज़न रूल और करंट डिवीज़न रूल है। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इजी, लेकिन आपको मैं बता दूँ कहीं सारे नेटवर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखिए ये किस किस तरीके से मैं इसको बताता हूँ। पहला, वोल्टेज डिवीज़न रूल। ये एक छोटा सा मैंने सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक वोल्टेज दी हुई है डीसी वोल्ट, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है जिसका मान मैंने R1 रखा हुआ है और एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है R2। ये दोनों सीरीज में है, दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है। अगर मुझे वोल्टेज निकालनी है V1 यानी R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है जिसका मान है V1, तो V1 को निकालने के लिए मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले जिस किसी से मुझे वोल्टेज निकालनी है यानी V1 की वोल्टेज किससे निकालनी है, R1 के थ्रू। R1 के थ्रू इसमें इट मीन्स R1 ऊपर आ गया अपॉन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम यानी R1 प्लस R2 इनटू ओवरऑल वोल्टेज ये V। तो आप इसको ध्यानपूर्वक याद रखें कि V1 कैसे निकलेगा। सेम इसी तरीके से V2 भी निकलेगा। V2 क्या है, जिस रेजिस्टेंस से आपको वोल्टेज निकालनी है वो सबसे ऊपर रखेंगे R2 अपॉन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम R1 प्लस R2 इनटू ओवरऑल वोल्टेज। तो ये आपके दोनों क्या निकल के आते हैं, वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड R2। तो ये बाय वोल्टेज डिवीजन रूल के थ्रू हम ये कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप देखें करंट डिवीजन रूल के बारे में, तो देखिए ये ओवरऑल करंट है सर्किट का, ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। करंट डिवीजन रूल हमेशा पैरेलल में लगा पाएंगे और वोल्टेज डिवीजन रूल हमेशा सीरीज में लगता है। तो करंट डिवीजन रूल यहाँ पे अगर हमें I1 फाइंड करना है R1 रेजिस्टेंस से, तो मैंने यहाँ पे लिखा I1 इक्वल्स टू इस जो R1 रेजिस्टेंस है इससे अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे I1 करंट R1 से फाइंड करना है, ब्रांच R1 से मुझे I1 करंट फाइंड करना है, तो आप ये मान के चलें कि उस ब्रांच में आपको करंट लग सकता है। ऐसा सपोज करके चलें, तो आप कहेंगे कि इसमें करंट लगेगा, तो आपको अगर इसमें करंट लग जाएगा तो दूसरा रेजिस्टेंस आपको ऊपर रखना पड़ेगा R2, दोनों रेजिस्टेंसेस का सम R1 प्लस R2 इनटू ओवरऑल करंट I। सेम इसी तरीके से I2 भी फाइंड करेंगे हम लोग। I2 फाइंड करने के लिए आप मान के चले इस रेजिस्टेंस से आपको करंट निकालनी है, इस ब्रांच से करंट निकालनी है I2, तो आप उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस रख लीजिए। ऐसा मान के चलिए कि आपको करंट लग सकता है, तो आप दूसरा रेजिस्टेंस, सामने वाला जो रेजिस्टेंस होगा उसे ऊपर रखिए, R1 प्लस R2 इनटू ओवरऑल करंट। तो आज मैंने आपको बताया वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।